नमस्कार बसवराज जी, कैसे हो आप? घर पर सब ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है। आपसे जरा बात करनी थी। हाँ बताइए, क्या कहना है? आपके आदेश के अनुसार दोष मुक्ति की पूजा करते ही हमारा मुत्तू शादी के लिए तैयार हो गया है। इसका मतलब सब कुछ मंगल हो गया। ये शादी मेरे दोस्त की बेटी बेल्ली के साथ करवाना चाहता हूँ, लेकिन अनेक बाधाएं आ रही हैं। बेल्ली को मुत्थू से बहुत ज्यादा प्यार है। अगर मुत्थू से शादी नहीं हुई तो उसका क्या होगा, मुझे सोचने से भी डर लगता है। आप चिंता मत कीजिए, भगवान आपका हमेशा ही अच्छा करेगा, सब कुछ मंगल होगा। मुत्थू की शादी होने तक चिंता तो रहेगी ना पंडित जी? जल्द से जल्द उसकी शादी होनी चाहिए। कोई सुझाव तो बताइए ना बिना मुझे। किसी रुकावट के अगर शादी होनी है तो एक पूजा करनी होगी। शिव पार्वती स्वयंवर का हवन करवाना होगा। ये होम करने से बेली की इच्छा अनुसार मुत्थू ही उसका पति बनेगा। लेकिन क्या पंडित जी? इस पूजा में खुद मुत्थू को ही बैठना पड़ेगा, तो ही इस पूजा का फल मिलेगा। पूजा में उसे लेके आना मेरा काम है पंडित जी। जल्दी एक अच्छा सा दिन देख के पूजा की तैयारी कीजिए। कल का दिन ही शुभ है पूजा के लिए। आप जैसा कहेंगे वैसे ही करेंगे स्वामी जी। कल समय पर परिवार के साथ आ जाइए। बिना किसी बाधा के मैं पूजा का आयोजन करता हूँ, लेकिन मुत्थू को साथ में लेकर आइएगा। इस पूजा में बैठने का भाग्य हर किसी को नहीं मिलता, लेकिन बेली ने बहुत पुण्य किया है। चलिए मैं चलता हूँ बसवराज जी। आज कोई चुड़ैल नहीं है यहाँ पे। ऑपरेशन सक्सेसफुल। चलो चलो। ओहो, सुबह सुबह मेकअप करके घर में वॉकिंग करते रहते हैं, लेकिन घमंड किसी का भी कम नहीं हुआ है। क्या होगा इनका, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये चुड़ैल तो इस तरफ से आ रही है, क्या करूं यार? क्यों? सुबह सुबह घर पे पी के आए हो क्या? अगर सच भी कहो तो मानेंगे नहीं, झूठ कहो तो क्या मान लेंगे। अकेले मन में क्या बड़बड़ा रहा है? जोर से नहीं बोल सकता क्या? अरे वो मेरे एक दोस्त की शादी है, मुत्तू और मेरा खास दोस्त है, इसलिए उसे लेकर जाने आया हूँ। ये बात जोर से भी तो बोल सकता है। क्या हुआ? कुछ खाया नहीं क्या? चाय पिएगा? नहीं आंटी। क्या बोला? चाय नहीं बोला। ब्लू साड़ी में तो चुड़ैल यहीं आ रही है। श्याम। सब ठीक है ना श्याम? आपके आशीर्वाद से ठीक हूँ माँ। सुबह सुबह आने की वजह? अरे वो कुछ नहीं, एक जरूरी काम था, मुत्तू को लेके जाने के लिए आया हूँ। जो मुझे मालूम नहीं है वैसा कौन सा इम्पोर्टेंट काम है? मुझे पता है, अगर मालूम पड़ा तो इस घर में बॉम्ब फटेगा। बड़बड़ाना बंद करो, सीधे मुद्दे पर आओ। हाँ, बाजू वाले मील वाले का बच्चे का नामकरण था, इसलिए लेने के लिए आया हूँ। नामकरण है? मुत्तू ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे भी अभी पता चला। मैं अभी जाके मुत्तू को बोलता हूँ। चलता हूँ माँ। क्या हुआ सुबह सुबह यहाँ पर? ए, अभी तक तू रेडी नहीं हुआ? क्यों, कहाँ जाना? ए, वो सब मत पूछ, चल चल। सुबह सुबह दिमाग मत खा, बोल क्या हुआ? हाँ बोलता हूँ, मुझे और तुझे मंदिर में जाना होगा अर्जेंट। मंदिर में? क्यों यार? अरे शादी करवाने के लिए। किसका? अरे मेरी शादी। तेरी शादी? लड़की कौन है? अरे क्या पता, तुझे चलना पड़ेगा बस। वो शादी करना है करके एक पूजा रखा है, अब बस तुझे आना पड़ेगा। चल मेरे साथ, चल अब जल्दी से तैयार हो जा। सुन, तेरे पूजा में मैं क्या करूंगा? मुझे बहुत काम है, मैं नहीं आ पाऊंगा। मेरे से ज्यादा तेरा काम जरूरी है। हाँ बोल रहा है। ये दोस्ती धोखा दिया ना तूने मुझे। तेरे लिए मेरा फ्रेंडशिप इम्पोर्टेंट नहीं है ना? हाँ? क्या हुआ? नामकरण में जाने वाले थे, अभी भी यहीं पर हो? वही जा रहे हैं माँ जी। कौन सा कलर का मैचिंग ड्रेस पहनना है यही डिस्कस कर रहे थे, और कुछ नहीं। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मंदिर में आ रहा है कि नहीं? मंदिर ही जाना है ना, चलो जाते हैं। पहले तुम खुद को किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा लो।
मेरा मैनेजर सिर्फ तू ही है यार। डॉक्टर को दिखाओ। शादी की उम्र के लड़के से ऐसी अपशकुन वाली बातें कर रहा है तू। कैसा दोस्त है तू? और क्या, नामकरण बोल रहा है, फिर शादी बोल रहा है। तेरी बात ही समझ में नहीं आ रही है। अरे क्या मुत्तू, तुझे इतना भी नहीं पता? शादी, बच्चे, उसके बाद नामकरण, ये सभी फंक्शन फैमिली में होते हैं। कंफ्यूज मत कर अपने आप को। तू चल मेरे साथ मंदिर में। बच्चा होने से पहले घर पे खिलौना लेकर आ गए। शादी नहीं हुआ लेकिन नामकरण तक पहुंच गए। शादी अलग होती है और पूजा अलग। मुत्तू, तुम्हें मेरे बारे में कोई चिंता नहीं है ना? जाने दे, मैं जिंदगी भर कुंवारा ही रह जाऊंगा। कन्या कुमारा, इसका मतलब? बिना शादी की लड़की को कुंवारी कहते हैं, और इतना खूबसूरत लड़के का शादी नहीं हुआ तो उसे कुंवारा कहते हैं। मैं कुंवारा ही रह जाऊंगा। तू तो पूरा कॉमेडियन है। चल अब चलते हैं। हे भगवान, इस घर में तो सभी सीआईडी है। सबकी नजर हम पर है। सब कुछ मैनेज करने तक ये लोग चाकू के नोक पे रखते हैं। फिर भी शाम, क्या मैनेज किया है तूने? क्या स्किल है, क्या टैलेंट है। वाह। पापा का फोन आ रहा है। हेलो पापा। अपना काम हुआ क्या, बताओ मुझे। शाम को दिया हुआ काम अधूरा रहता है क्या? मुत्थू मंदिर में आने के लिए मान गया है। पूजा के बारे में बताया क्या तुमने? मैं उसका खास दोस्त। मेरे पूजा में आने के लिए वो आगे पीछे देखता है। अगर बेली का पूजा है तो वो आएगा क्या? पहले से वो उसके ऊपर गुस्से में। हाँ ठीक है, वो आने के बाद देखते हैं। उसे जल्दी लेकर आना, ठीक है? पापा एक मिनट, आपसे ना एक जरूरी बात करनी थी। आप बुरा तो नहीं मानोगे ना? तूने इतनी सारी हेल्प की है मेरी, मैं क्यों बुरा मानूंगा तेरी बातों का? क्या बोलना है बता मुझे। पापा, ये पूजा बहुत पावरफुल है ऐसा बोल रहे थे। पूजा करने से जल्दी शादी हो जाती है। तो फिर मेरे भी नाम का एक पूजा करवा दो ना पापा। चाहिए तो आप पंडित जी से पूछकर बताइए ना। ठीक है, पूछ लेता हूँ मैं। आप बहुत अच्छे हो। पहले मुत्तू को ले जाके पूजा में बिठाता हूँ, उसके बाद ही शाम के लिए पूजा है। पूजा के बाद शादी, शादी के बाद हनीमून। लगता है खुशी से मैं पागल ही हो जाऊंगा। आइए आइए। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। आजा बेटी, बैठ जाओ। आहा, कितने अच्छे से आयोजन किया है ना माँ। हाँ, लेकिन तू जरा शांत रहेगी क्या? माँ, मुथ्थू जी कब आएंगे बताओ ना। आएगा बेटा, लेकिन उसके आने तक तू चुपचाप शांति से बैठ जा। माँ, मुथ्थू जी का मेरे ऊपर का गुस्सा कम हो गया होगा क्या? दादी, ये कौन सी पूजा है? मुझे नहीं पता बेटी। बेली, चुपचाप पूजा में बैठने के लिए बोला है ना, तो बैठ जा। अगर आप मुझे बताओगी नहीं ना ये कौन सी पूजा है तो मैं नहीं बैठूंगी। चुपचाप पूजा में बैठ जा। बच्चों को हर एक चीज समझानी चाहिए ना माँ, क्यों डांट रही हो? बेटी बेल्ली, ये स्वयंवर शिव पार्वती कल्याण होम है। ये करने से अपनी इच्छा के अनुसार शादी होती है। क्या है माँ, अगर तुम पहले ही बता देती ना तो बिना कुछ बोले मैं चुपचाप बैठ जाती। पंडित जी, आपको तो बताना चाहिए था ना मुझे। अभी बैठ जाओ बेटी। ये लोग इधर ही है यार। मुत्तू जी, ये लोग इधर ही है यार। मुत्तू जी, दीदी, वो देखो, माया चित्रा जैसी लग रही है।
चित्रा, मुत्तू जी, मुत्तू जी, हाँ? क्या हुआ? कहाँ खोए हो? वो बस तुम्हारी साड़ी, तुम्हारे खुले हुए बाल, तुम्हारा चलना सब चित्रा जैसा लग रहा था। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि चित्रा ही मेरे सामने खड़ी है। मैं साड़ी पहनती हूँ तो ऐसे ही हेयर स्टाइल रखती हूँ मुत्तू जी। उस दिन जैसे चित्रा मुझे छोड़कर चली गई, आज चित्रा के जैसे बनकर तुम मेरे सामने आई हो। मुझे चित्रा की याद आ गई। सॉरी मुत्तू जी, मेरी वजह से आपको बुरा लगा होगा, इसके लिए आई एम सॉरी। अरे रे, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे अच्छा लगा। क्या भाई साहब, पूजा का सारा इंतजाम करके आप पीछे क्यों खड़े हो? वहाँ होना जरूरी था ना। मेरा वहाँ होना कोई जरूरी नहीं है, पूजा संपन्न होना जरूरी है। बेल्ली रोज घर पर आकर जा रही है। अगर नीलांबरी को इस बात का पता चला और इसमें भी इस पूजा का आयोजन मैंने ही किया हूँ, वो कुछ भी करने पीछे नहीं हटेगी। अब आप लोग जाइए, बेल्ली अकेली है, मैं यहाँ से ही उसे आशीर्वाद दे दूंगा। पूजा में मुत्तू आने वाला है, पुष्पा कह रही थी। मुथु आएगा, उसे लाने के लिए श्याम को भेजा है मैंने, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। आप लोग अभी जाइए। मुत्तू, हाँ यही खुशी में मंदिर जाते हैं। देर हो गई यार। ठीक है। मुत्तू जी, मुझे घर में रह के बहुत बोर हो रहा है, मैं भी आपके साथ आऊँ क्या? ये क्यों कबाब में हड्डी बन रही है? क्या करूं, क्या करूं? हाँ? मुत्तू, मंदिर में 3 लोग जाएंगे तो अपशकुन होगा। हम दोनों ही जाते हैं, है ना माँ? ए, ऐसा कुछ नहीं होता है, तू चुप बैठ। तुम आओ माया। छोटी माँ, हम निकलते हैं। थैंक यू मुत्तू जी। चित्रा, इसको देखकर गलती से मुंह से चित्रा निकल गया, है ना माया? मुत्तू, मंदिर के लिए देर हो रही है, चलते हैं क्या? माया, हाँ मुत्तू जी, वो साड़ी फंस गई है। एक्सक्यूज मी। तुम पीछे बैठो। थोड़ा साइड हो जाइए। अरे मुत्तू, कब से ये गाड़ी बूर बूर किए जा रही है? चालू नहीं हो रहा है क्या? मुझे नहीं पता यार। ओहो, मुत्तू जी, ये गाड़ी क्यों नहीं चालू हो रही नहीं है? पता माया, 1 मिनट रुको। वास्तु सही नहीं होगा तो ऐसा ही होता है।
ओहो, ये फोन भी ना। क्या बात है श्याम, तेरा प्लान चौपट हो गया क्या? क्या बोली? अरे वो तूने फोन कट कर दिया इसीलिए बोला। अरे यहाँ पर जरा नेटवर्क का इशू है ना, इसलिए फोन कट किया। छोड़िए भैया, मैं करता हूँ। ए मुत्तू, वहाँ पर क्या चल रहा है? मैं आ रहा हूँ वहाँ पर। टाइम पास चल रहा है क्या? ए सिद्धा, जल्दी देखना क्या हुआ। काम पे रखने से पहले तूने कहा था कि तू एक मैकेनिक है, एक गाड़ी ठीक नहीं कर सकता है क्या? मुत्तू जी, आपकी गाड़ी ठीक होने में समय लगेगा ऐसे लग रहा है, और आपके दोस्त शाम भी बहुत जल्दी में है ऐसे लग रहा है। क्यों ना हम अभी उस गाड़ी से चले जाएं? ए मुत्तू, गाड़ी कोई भी हो, हमें जल्दी पहुंचना है। चलो जाते हैं। गाड़ी मैं चलाऊंगी, चाबी दीजिए मुझे। ठीक है। जल्दी चलो, जल्दी जल्दी। दीदी, क्या है ये लड़की? मुत्तू तो इसके ऊपर फ्लैट हो गया है। ये तो हमें भी पागल करके छोड़ेगी, देखना। मुत्तू को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो माया से शादी करके ही लौटेगा। हरः ओम चत्वारि शृंगात्रयस्य पादाद्वे शीर्षे सप्तस्तास्य गणाम्बिका विद्महे महातपाय धीमहि तन्नो स्वयंवरश्व पार्वती प्रचोदयात्। स्थापयामि, पूजयामि, नमस्कारान् करोमि। क्या हुआ माँ? मुहूर्त खत्म होने से पहले वो आ जाएंगे ना? मुझे और एक जगह पूजा के लिए जाना है। मेरे मुत्तू जी जरूर आएंगे पंडित जी, आप पूजा जारी रखो। माता जी मेरे लिए मेरे मुत्तू जी को जरूर लेकर आएंगे। अरे यार, वक्त निकला जा रहा है। कितना धीरे चला रही है। क्या करूं, क्या करूं? क्या बात है मुत्तू जी, ऐसे शांत क्यों बैठे हो? ऐसा कुछ नहीं है, घर में तुम चित्रा जैसी लगी ना, उसे शौक से मैं बाहर नहीं आया हूँ। तुम्हें पहचानना ही मुश्किल हो गया है माया। क्या मुत्तू जी? तुम अचानक गाँव आ गई और फिर मुसीबत में फंस गई। चित्रा की तरह गाने गाकर मुझे खुशी दिलाई, फिर चित्रा के जैसे ही साड़ी पहनकर उसकी याद दिला दी। क्या बोलूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आंटी को जब भी फोन करती हूँ वो आपके बारे में बोल के रोती रहती है। उन्हें सिर्फ आपकी ही चिंता है मुत्तू जी। मेरे बेटे के जीवन में सुख शांति नहीं है ये सोचकर रोती रहती है। एटलीस्ट मेरे आने के बाद आप खुश हो ये देखकर मुझे खुशी मिलती है। क्या मुत्तू जी, आप ऐसे ही खुश नहीं रह सकते? मुत्तू, गाड़ी शायद गलत रास्ते पर जा रही है। गलत रास्ता? हम तो सही जा रहे हैं ना। मंदिर जाने का रास्ता तो यही है ना? हाँ, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया। ओम गणाम्बिका विद्महे महातपाय धीमहि तन्नो श्री शिव स्वयंवर पार्वता देवी प्रचोदयात्। स्वाहा। स्वयंवर शिव पार्वती देवतायै नमः। गणाम्बिका विद्महे महातपाय धीमहि तन्नो स्वयंवर शिव पार्वती प्रचोदयात्। स्वाहा। स्वयंवर शिव पार्वती देवतायै नमः। मुत्तू जी, आपका दोस्त सुबह से मुंह फुला के बैठा है। उसकी शक्ल ऐसी ही है। मुत्तू, जरा फास्ट चलाने के लिए बोलो ना, लेट हो रहा है। क्या सर इतनी घाई कर रहे हो? मुत्तू जी,
आपका फ्रेंड हमेशा से ऐसा ही है वो क्या? हमेशा ऐसा ही है। आज शादी करने के लिए पूजा करवा रहा है, उसी की चिंता में है। मिस्टर श्याम जी, किसकी शादी और किसके साथ हो रही है, जरा डिटेल में बताएंगे? और किसकी शादी है? मेरी ही शादी है। किसके साथ है करके मुझे क्या पता, इसलिए तो पूजा करवा रहे हैं। आप जल्दी गाड़ी चलाओ, बहुत देर हो गई है। श्याम जी, आपकी आवाज क्यों हिल रही है? साफ साफ बताओ। गाड़ी चलते वक्त सिर्फ गाड़ी ही नहीं, वॉइस भी तो हिलती है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। लगता है शादी के नाम पे कोई खेल रचा है। इसे बात पता है क्या? क्या पता करने की कोशिश कर रही है? इसके साथ बात करूंगा तो मेरा मुंह खुल जाएगा। मुत्तू, मंदिर आने तक पंडित जी ने ध्यान करने के लिए बोला है। मैं जरा ध्यान करता हूँ, ठीक है? मैडम जी, आप जरा तेज चलाएंगे प्लीज। अग्निर्भूतानामधिपते समावत् तस्मिन् ब्रह्मणस्मिन् सुरेश्यामादित्यां माया, 1 मिनट गाड़ी रोको। अरे क्या यार मुत्तू, पहले ही देर हो चुकी है, जल्दी जाते हैं ना। गाड़ी क्यों रोको। रोकने के लिए बोल रहा है? बहन जी, क्या हुआ बहन जी? माया, हॉस्पिटल लेके जाते, आ जाओ। मुत्तू जी, कौन है क्या है पता नहीं, क्यों रिस्क लेना? जो मुसीबत में है उनकी मदद करनी चाहिए, बाद में देखेंगे कि ये कौन है। फिर मंदिर? मंदिर जाना जरूरी है क्या? मंदिर कहीं नहीं जाएगा, पहले इन्हें अस्पताल लेकर जाते हैं। इस समय में भी सोशल सर्विस कर रहा है। बहन जी, थोड़ा सहन करो। ए, जल्दी आ मुत्तू। नहीं, माया, इन्हें जल्दी लेकर आओ। माया, जल्दी। बहुत दर्द बहन हो जी, रहा है। आप यहाँ बैठिए। बहन जी, थोड़ी देर सहन कीजिए। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके देवे नारायणे नमोस्तुते नारायणे नमोस्तुते दुष्टपापनाशाय प्रकटबलचिन्तये। मुत्तू, अपने ऊपर इतना टेंशन है और ऊपर से ये सब भी। हे, तू चुप बैठेगा या तुझे गाड़ी से उतार दूं? माया, थोड़ा जल्दी चलाओ गाड़ी। मुत्तू जी, ये हॉस्पिटल कितना दूर है? चाहे कितना भी दूर हो, हम इन्हें वहाँ लेकर जाएंगे। जल्दी गाड़ी चलाओ। बहन जी, आप जरा संभलिए। तन्नो स्वयंवर शिवपार्वती प्रचोदयात् स्वाहा। ओम स्वयंवर शिवपार्वती देवतायै नमः। जरा सहन कीजिए बहन जी, थोड़ी ही दूर है, हॉस्पिटल अभी आ जाएगा। माया, जल्दी चलाओ माया। दर्द हो रहा है। जल्दी चलो। बहुत दर्द हो रहा है। माया, थोड़ा तेज चलाओ माया। हाँ मुत्तू जी। थोड़ी दूर है बहन जी, अभी आ जाएगा। आराम से, आराम से। माया, अरे क्या कर रही हो? आराम से, आराम से। अरे धीरे, अरे लग जाएगी, धीरे चलो। माया, 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 क्या कर रही हो? गाड़ी रोको। क्या अरे कर रहे हो? आराम से, आराम से चलो। पता नहीं मुझे दर्द हो रहा है बहुत। सुनो मेरी बात। अरे आराम से। अरे मेरी बात सुनो, धीरे चलो, मुझे दर्द हो रहा है। नहीं हो। हाँ, अरे मुझे क्या समझ गाड़ी नहीं आ चलाने रहा। आती है कि अरे नहीं? मेरी बात सुनो, ऐसा मत करो। अपने आप और आप। अरे माया, क्या हो रहा है? अरे आप आगे देखो, तुझे गाड़ी नहीं रुक रही है। मत देखो, गाड़ी आराम से चलाओ माया। अरे गाड़ी नहीं क्या हो रुक रहा है? रही है। माया, ब्रेक लगाओ माया। माया, ब्रेक लगाओ। अरे हे, देखो इसे। क्या हो मुत्तू? अरे ये गर्भवती नहीं है, पकड़ो इसे। रुक वहीं पर। भाग निकाओ बे, रुक। रुक जा। रुक।
रुक वहीं पर, रुक। ए, रुक। श्री गुरुभ्यो नमः। हरः ओम आगमार्थं देवानां गमनार्थं कहाँ गई वो लड़की? वो लड़की भाग गई। क्या तेज भाग रही थी वो। चलो चलो। दिखने में तो भैंस जैसी थी, पर हिरन जैसी भाग गई। मुत्तू जी क्या हुआ? बच के भाग गई। कोई जानबूझ के हमें गुमराह कर रहा था। इसका काम होगा ये। वही मुत्तू जी, कल हमारा रास्ता जिसने रोका था ना, ये काम उसी का होगा। नहीं, उनमें इतनी हिम्मत नहीं है। बस ऐसा लग रहा है एक बड़े खतरे से पार हो गए। अरे सुन, मंदिर के लिए लेट हो रहा है, चलो। करेक्ट, चल 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 चलते हैं। मुत्तू जी, मुत्तू जी, माया, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ माया? मुतु मुतु उठा इसे। अब अचानक माया को क्या हुआ पता नहीं। तू एक काम कर, अभी एक गाड़ी पकड़कर मंदिर चले जा। मैं माया को लेकर घर जाता हूँ। अरे मुतु, तेरे बगैर पूजा कैसे होगी? इसे ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? बेचारी माया। मेरा मंदिर में जाना भगवान की इच्छा नहीं है लगता है। छोड़ो, जाने दो। सर्वार्थ साधनोपाय सर्वप्रदायक समस्त प्रतिकार बालचंद्राय नमः। सरसा नमस्कार करोमि। माँ जी, मेरा समय हो चुका है। माँ, मुत्तू जी आए क्या, देखो ना। अगर सच में निकले तो अभी तक आना चाहिए था ना। इसमें हम क्या कर सकते हैं? कभी कभी भगवान की इच्छा के अनुसार ही सब कुछ होता है। अब मैं चलता हूँ। पंडित जी थोड़ी और देर इंतजार करते हैं ना। पूजा को ऐसे आधे में छोड़ के मत नहीं जाइए। माँ, दूसरी जगह भी पूजा के लिए जाना है, जाना ही पड़ेगा। पंडित जी थोड़ी देर और रुक जाइए, अभी आ जाएगा। आपके हाथ जोड़ता हूँ मैं। आप मुझे माफ कर दीजिए। आपकी तरह ही और किसी को मैंने खुद मुहूर्त निकाल के दिया है। वो मेरा इंतजार करते होंगे। अगर नहीं गए तो मेरा नाम खराब होगा। अब मैं चलता हूँ। हे माते, आपके मन में क्या है माँ? क्यों उस बच्ची की परीक्षा ले रही हैं आप? मैंने तो सर दुखने का नाटक किया था, तो सच में कैसे सो गई? ए श्याम, फरमाइए।